जी हाँ, ये एक भूतिया कहानी ही है, लेकिन वैसी टिपिकल कहानी नहीं जहाँ हीरो एंड में भूत की अच्छे से धुलाई करता है और एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये कहानी एक भूतिया या घोस्टली शिप की है जिसे मैरी सेलेस्ट के नाम से जाना जाता है। इनिशियली इस जहाज को और कई नामों से जाना जाता था। इस जहाज को साल 1861 में बनाया गया था नोवा स्कोशिया कनाडा में, और इसका नाम अमेज़न रखा गया था। अगर हम अमेज़न रीजन की बात करें तो अमेज़न रीजन की गहराइयों से और भी कई सारी भूतों की कहानियां हमें सुनने को मिल जाती है, लेकिन हम उसे किसी दूसरे एपिसोड के लिए रख देते हैं और फिलहाल फोकस करते हैं मैरी सेलेस्ट की ओर। कहा जाता है कि मैरी सेलेस्ट कर्स्ड या श्रापित था, लेकिन क्या ये शुरू से ही कर्स था जब इसका निर्माण किया गया था, या फिर यह बाद में जाकर कर्स बना? चलिए पता कर लेते हैं। मैरी सेलेस्ट एक ब्रिगेंटिन था, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक टू मास्टेड या दो मस्तूलों वाला एक जहाज था। प्रथम जल यात्रा के दौरान उस जहाज का कैप्टन अचानक खांसी और तेज बुखार से ग्रस्त हो जाता है। फिर यात्रा के दौरान निमोनिया से उसकी मृत्यु हो जाती है, और इसी के साथ ऐसी मान्यताएं प्रचलित भी हो जाती है कि उस कैप्टन की आत्मा उस शिप के डेक में भटकती रहती थी। साल 1867 में यह जहाज फिर एक बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। नोवा स्कोशिया के कोस्ट से दूर काउ बे की जल यात्रा के दौरान जहाज के हल या पतवार पर क्रैक्स आने लगी और उसे तुरंत शिपयार्ड लाया गया रिपेयरिंग के मकसद से। इस घटना के कुछ ही समय बाद ये जहाज फिर से दुर्घटनाग्रस्त होती है। जहाज के एग्जिस्टिंग ओनर्स इस श्रापित जहाज से परेशान होकर इसे एक अमेरिकन को सेल कर देते हैं, जिसका नाम था रिचर्ड डब्ल्यू हाइंस। हाइंस ने इस जहाज का नाम रखा मैरी सेलेस्ट। कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस और रिपेयर के बावजूद भी शिप के अनसेटलिंग नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जहाज के कर्स्ड नेचर से फेड अप हाइंस ने शिप को सेल करने का निर्णय किया। इस बार इसे परचेस करने वाले का नाम था कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स। इसके बाद की घटना सबसे चौंका देने वाली है। साल 1872 में मैरी सेलेस्ट जेनोवा इटली के लिए रवाना होती है, जिसमें कि 10 लोग सवार थे, इंक्लूडिंग बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स और उनकी फैमिली। इतना ही नहीं, उस जहाज में उन 10 लोगों के अलावा 1700 बैरल क्रूड अल्कोहल भी था। लेकिन सबसे आश्चर्य कर देने वाली बात यह थी कि मैरी सेलेस्ट अपनी डेस्टिनेशन यानी कि जेनोवा तक पहुंचा ही नहीं था। जहाज ओपन अटलांटिक में कहीं लापता हो चुकी थी। इस घटना के ठीक एक महीने बाद दी ग्रेटिया नामक शिप के कैप्टन डेविड मोरहाउस ने मैरी सेलेस्ट को एजोरेस आइलैंड के कोस्ट से दूर कहीं लोकेट भी किया। डेविड मोरहाउस के हिसाब से मैरी सेलेस्ट ओशन पर अनिश्चित रूप से सेल कर रही थी। डेविड मोरहाउस के क्रू के बोर्ड किए जाने के बाद मैरी सेलेस्ट से केवल वो अल्कोहल बैरल्स बरामद की गई, और जो 10 लोग उसमें सवार थे वो पूरी तरह से लापता हो चुके थे। इस मिस्ट्री से हमारे सामने 2 प्रमुख सवाल आ जाती है। पहला, कि अगर मैरी सेलेस्ट दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई थी तो उसमें सवार 10 लोग आखिर कहाँ गायब हो गए, जबकि अल्कोहल बैरल्स वैसी की वैसी ही थी। और दूसरा, कि बिना किसी क्रू और कैप्टन के जहाज जल यात्रा कर कैसी रही थी? क्या मैरी सेलेस्ट वाकई में हॉन्टेड थी? इन कई सारे सवालों के जवाब रिसर्चर्स आज भी ढूंढ रहे हैं, और उनसे एसोसिएटेड कई सारी थ्योरी भी काफी प्रचलित है कि क्या वाकई में मैरी सेलेस्ट हॉन्टेड था या नहीं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।